मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 24 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम प्यारे बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें कर्म और योग का बैलेंस सिखाया, जिससे हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकें। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। कुछ ने बाबा जब भगवानवाद शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वो समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानवाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए ज़रूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते हैं वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश करके तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये वंडरफुल समझने की बात है, मैं इनमें प्रवेश करके तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओम शांति। भगवान वाच। भगवान क्या कहते हैं? ये भगवान वाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवान वाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। ये कौन बैठा है, भगवान कहाँ है, ये नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवान वाच है ज़रूर। कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। नर से नारायण अथवा नारी से लक्ष्मी या राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए? तुम्हें हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं, तो मैं तुम्हें प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को, मैं तुम्हें डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखाने वाला एक ही भगवान है। हमें राजयोग सिखाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं, उनकी आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है। इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। अब बाप अच्छी रीति समझाते कि ये ब्रह्मा भी नंबर 1 भगत था। पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। श्री कृष्ण की भक्ति की व नारायण की भक्ति की एक ही बात है। श्री कृष्ण ही बड़ा होकर श्री नारायण बनता है। अब तुम्हें नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाबा कहते बच्चे तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। यह है कंसपुरी। मैं तुम्हें कृष्णपुरी में ले जाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। यहाँ कोई में सर्वगुण है नहीं। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है योग बल से। मैं निर्विकारी बनाने आया हूँ, बनना है निर्विकारी योग बल से। बाहुबल है हिंसक लड़ाई जो तीर कमान से होती थी, फिर बंदूकों तलवारों से हुई, अब होती है बॉम्ब से। खुद कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे। फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, ये पाठशाला है। मैं तुम्हें प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ।
जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था वो अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बैगर बना है। भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना। श्री कृष्ण को भगवान कहते तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? भगवान तो निराकार है, वो है ही एक रचयिता, बाकी सब है रचना। तब कहते हैं हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाबा समझाते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे, तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांतिधाम सुखधाम में कैसे जाएंगे? अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांतिधाम सुखधाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी हम पतित बन गए, पावन बनाने आओ। बाबा कहते मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं अब वापस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता न सके। ये ज्ञान है एक बाप के पास, वही पतित पावन निराकार है। बाबा कहते मुझे याद करो, थोड़े टाइम के लिए मैंने स्तन का लोन लिया है। मुझे याद करो, मैंने थोड़े टाइम के लिए इस ब्रह्मा तन का आधार लिया है। शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी? भगवान वाच है, मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े। मैं एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए। मैं इसमें बैठ तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया। अचानक बाबा ने इनमें प्रवेश किया। करण करावनहार होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं, ब्रह्मा तन से कराते रहते हैं। ये भी सीखता जाता है, ब्रह्मा भी सीखता जाता है, तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूँ। ऐसे कभी कोई पढ़ाते नहीं। यह है पावन बनने की बात। ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था। स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्णपुरी, इसको कहते कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई कृष्ण और कंस की, बच्चों को समझाया। परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आपे ही छूट जाएगी। तुम कभी किसी को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति ना करो, उनको ज्ञान देना है। बाप तुम्हें ज्ञान दे, स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। श्री कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है, फिर से वो भी राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुम्हें भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। हेवन की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर, वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग त्रेता में नहीं आते, कहते मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल युगे युगे लिख दिया, तो भी 4 युग हैं, 5वां है ये संगम युग। अच्छा, फिर तो 5 अवतार मानो, परंतु इतने कचमच अवतार, परशुराम अवतार ये होते हैं क्या? ये सब है शास्त्रों की बातें। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते, भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसमें भी भारत का अक्षर आता। बाबा समझाते तुमने कोई एक जन्म थोड़ा ही भक्ति की, द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ शिव की ही भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तो पतित शरीर में बैठ बताते मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, पतित दुनिया में, पतितों को पावन बनाने के लिए। भक्ति मार्ग में फिर भी मेरे लिए बड़ा मंदिर बनाते। कितनी क्लियर बात है। इसमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया, भक्ति छूट गई। अनायास ही तो छोड़ा। तुम्हें कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते, फिर से मैं तुम्हें कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण की फिर 8 डायनेस्टी चलती हैं। कहेंगे पहले प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। पहले वो प्रिंस है,
प्रिंस के बाद फिर वो वहाँ का किंग बनता है। 8 पीढ़ी चलती हैं। उस समय तो दूसरी राजाई होती नहीं। अब बाबा कहते तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं, ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता, उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ दिया, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, फिर उसमें रोने की क्या दरकार है। स्वर्ग अब यहाँ है क्या, परंतु समझते नहीं, कह देते सब ईश्वर का हुक्म है। सुख दुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर के रूप हैं। परंतु बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। बाप से बच्चे कभी दुख मांगते हैं क्या? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे के जाते हैं, बाकी दुख तो हर एक को कर्मों के अनुसार मिलता। बाबा कहते हैं बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अब ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा। इतना समय ही नहीं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। बच्चा बड़ा हो तभी तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं, विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य कहते हैं कलयुग में जिन 40,000 वर्ष पड़े हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ विनाश विनाश करते रहते हैं। कहानी है ना, शेर आया, आखिर आया और खा गया। सब समझते हैं थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये तो होता ही रहता, लेकिन तुम कहते हो ये महाकाल आया है। शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है जो सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे, तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए, फिर वापस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेंगी और ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाते हैं। कितना सहज समझाते, बुद्धि में बैठता भी है फिर गुम हो जाता। किसको भी भक्ति छुड़ानी नहीं, बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते मैं कल्प पहले मिसल फिर उस साधारण तन में आया हूँ, कल्प कल्प आके तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई, तुम जानते हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर भारत ही सतो प्रधान बनता है। और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा तो दुख भी नहीं देखा। बाहर वालों के पास पैसा तो बहुत है, तो गरीब देश को कर्जा देते। उन बेचारों को पता नहीं ये तो रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, पिछाड़ी में हाय हाय करके उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, भंबोर को आग लग जाती, फिर तो टू लेट हो जाता। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा को आकर कहते हैं बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो कहते हैं ये तो नास्तिक बन गया। बाबा राय देते साक्षी होकर बाबा की याद में रहो। थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो, एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अंदर में तुम्हें शिव बाबा को ही याद करना है। अगर परिवार की खुशी के लिए कर भी रहे हैं तो अंदर में शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ तो वो खुश हो जाएंगे। ये कोई पाप का काम नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते शादी आदि पर भी भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहाँ भी सुनाते सुनाते कोई ना कोई को तीर लग जाएगा। युक्ति से चलना है। बाबा का फरमान है अब पतित नहीं बनना। पवित्र बनने से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बन जाएंगे। पवित्र बनेंगे तो श्री कृष्णपुरी के मालिक बन जाएंगे। शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और विश्व के मालिक बनेंगे। बच्चों ऐसी सी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। ये रूहानी यात्रा बाबा ही सिखाते हैं। कहते माम एकम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे।
माम एकम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, अर्थात वैकुंठ की बादशाही ले श्रीमत पर चलते रहो। ऐसा भी ना हो पैसे आदि मुफ्त में जाएं, कुछ फल ना निकले। घर भी संभालना है, परिवार संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पे चलना है। राय लेनी है बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा बच्ची कहती है हम शादी करें, तो बाबा कहते शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। बाबा सिर्फ समझाते, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ कर श्रीमत पे चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पे चलना है, इसी में बच्चों का कल्याण है। हर कदम पर बाबा की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से युक्त युक्त चलना है। इस समय अंतिम जन्म में भी ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। आज का वरदान, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वो भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वो पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। ऐसी आत्माओं को कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। कोई तमोगुणी संस्कार संकल्प उन्हें छू भी नहीं सकता। इसके लिए सदा अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकार हैं, शंख चक्र गदा पद्म, उनका अर्थ समझते हुए उनसे अलंकृत होकर रहो। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सबकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का साधन है। बैलेंस से ब्लेसिंग्स स्वतः ही प्राप्त होते हैं। आज चलते फिरते याद रखना है, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया, बलिहार होके तेरे